जोहार, मेरा नाम सिराज है और हम भोजन का अधिकार अभियान झारखंड और झारखंड जन अधिकार महासभा से जुड़े हुए हैं। हाल में प्रधानमंत्री मोदी और फिर मोदी सरकार ने यह घोषणा किया कि देश के 81 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। ये घोषणा पहली बार जनवरी 2023 में हुई थी, जो इस साल 1 साल के लिए सरकार ने घोषणा की थी, जिसे अब कह रहे हैं कि 5 साल तक बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है ये बताना कि राशन के मामले में किस तरह मोदी सरकार लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और उनकी जो घोषणाएं हैं या वो जो बात कह रहे हैं ये सच्चाई से कितनी अलग है। और साथ ही साथ केवल राशन ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक आर्थिक अधिकार जैसे पेंशन, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी सेवाएं, नरेगा, इनको भी किस तरह मोदी सरकार सीमित करते जा रही है। और ये जो कि गांव के लिए, ग्रामीणों के लिए, वंचित वर्गों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पोषण के लिए, भोजन के लिए, इनको कैसे सीमित करते जा रही है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि सरकार इन सब अधिकारों को लेकर, योजनाओं को लेकर कैसे लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और गलत आंकड़े और गलत बात पेश कर रही है, बल्कि दूसरी ओर सच्चाई क्या है ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि चाहे राशन हो, पेंशन हो, नरेगा, मध्याह्न भोजन, कुछ भी, ये किसी भी प्रधानमंत्री या सरकार के किसी भी मंत्री के घर से नहीं आता है। ये हम लोगों के टैक्स के पैसे से ही चलता है। चाहे हम तेल, साबुन, सब्जी, कपड़े कुछ भी खरीद रहे हैं, जिससे टैक्स दे रहे हैं, उसी से ये सरकार चलती है, उसी से ये सारे योजनाएं और अधिकार चलते हैं। अब राशन की विस्तृत चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं कि देश में दशकों से लोगों को राशन मिल रहा था जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत। एक समय था जब, जैसे झारखंड में अगर देखें, जैसे बीपीएल सूची जिनमें जो थे उनको राशन मिलता था, तब बड़े राशन कार्ड हुए करते थे, लाल और पीले रंग का। फिर 2013 में लंबे जनसंघर्ष के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ, जब यूपीए 2 की सरकार थी। इसके लिए लंबा जनसंघर्ष हुआ था। इस कानून अंतर्गत जन वितरण प्रणाली से मिलने वाला राशन, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी सेवाएं एवं मातृत्व लाभ, ये सभी कानून बन गए और सभी लोगों के अधिकार बन गए। और इसके अंतर्गत 2013 के कानून के अंतर्गत देश के 75% ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 7% लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह का राशन एवं अंत्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति माह का राशन सस्ते दर पर ये अधिकार बन गया। उस अनुसार ही, और ये झारखंड के लिए अगर देखें तो झारखंड में ये ग्रामीण क्षेत्र में 66% लोगों को मिलना था एवं शहरी क्षेत्र में 7% लोगों को मिलना था। उस अनुसार अगर सबको याद होगा, झारखंड में और पूरे देश में ही अगले 2 साल में राशन कार्ड बने, नए राशन कार्ड बने, गुलाबी और पीले कार्ड बने, जिसके अंतर्गत पीएच कार्डधारी जो है, गुलाबी कार्ड जिनका है, उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलना था 1 रुपये के दर से, एवं पीला कार्ड जो है, अंत्योदय कार्डधारी, उनको 35 किलो प्रति माह मिलना था 1 रुपये के दर से प्रति परिवार। और ये मिलते रहा। इसके बाद जब कोविड हुआ और जब लॉकडाउन हो गया, एक जबरन लॉकडाउन लागू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और सब उस समय की समस्या सबको पता है, तो उस समय भी लोगों के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू किया, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्तियों को पहले से जन वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत राशन मिल रहा था, उन्हें उस 5 किलो के अलावा 5 किलो और मिलना शुरू हो गया, जो कि बिना पैसे का, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिलना शुरू हुआ। 5 किलो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत 1 रुपये के दर से, एवं 5 किलो बिना पैसे का। ये दिसंबर 2022 तक ये योजना चली, लेकिन दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने चुपके से इस योजना को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत जो 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा था, उसे बंद कर दिया। और जनवरी 2023 में इन्होंने घोषणा किया कि हम अगले 1 साल तक लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देंगे। इससे एक प्रकार का गलत माहौल बना, और जो कि तथ्यों से अलग था। पहली बात कि खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत पहले से 5 किलो प्रति व्यक्ति मिल रहा था। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू हुआ, जिसमें अतिरिक्त 5 किलो मिलना शुरू हुआ।
इसे केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में बंद कर दिया, अतिरिक्त 5 किलो को। तो ये बंद करके सरकार ने 2,25,000 करोड़ जो जनता को मिल रहा था उसको वापस ले लिया, और चालाकी से जनवरी 2023 से वही 5 किलो जो खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत अधिकार है, जो 1 रुपए के दर से मिल रहा था, उसे इन्होंने 1 रुपए को हटा के मुफ्त घोषित कर दिया, जिसमें लगभग 15,000 करोड़ का खर्चा आएगा। और खाद्य सुरक्षा कानून नाम को हटा के इसको इन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम अंतर्गत ही शुरू कर दिया। तो इसके कारण ऐसा एक संदेश गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कोविड के दौरान शुरू हुआ था मुफ्त वाला, वही चलते रहा। उसे 1 साल के लिए सरकार ने बढ़ा दिया है, और जिसे अभी उन्होंने फिर से घोषणा किया कि और 5 साल तक देंगे। लेकिन ये समझना है कि 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज खाद्य सुरक्षा कानून 2013 अंतर्गत मिल रहा था, शुरू से मिल रहा था। सरकार ने यही किया कि कोविड के दौरान जो अतिरिक्त 5 किलो सरकार ने देना शुरू किया था, उसको बंद कर दिया। वो पैसा वापस ले लिया सरकार ने जनता से, और पहले से मिलने वाले राशन को मुफ्त घोषणा कर दिया। तो ये समझना है कि ये मुफ्त 5 किलो जो आज के दिन में मिल रहा है, ये खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत अधिकार है लोगों का। सरकार ने सिर्फ इतना किया है कि 1 रुपए लेना बंद कर दिया है। सरकार ने न केवल लोगों को एक जुमला दिया है ये मुफ्त राशन बोल के, बल्कि किस तरह लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखा है ये भी समझने की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत जैसा हमने कहा कि झारखंड में 86% लोग, और गांव में और शहरों में 60% लोगों को राशन मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार का जो आवंटन है, केंद्र सरकार का आवंटन जो है, ये 2011 के जनगणना पे आधारित है, और अभी 2023 चल रहा है। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ी है। तो कई लोगों ने इस पर जो आकलन किया है उसके अनुसार देश में लगभग 11 करोड़ योग्य व्यक्ति, और झारखंड में लगभग 30 लाख के आसपास योग्य व्यक्ति खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अभी भी 2011 की जनगणना को इस्तेमाल कर रही है। ये मामला जब लोगों ने, और जब कोर्ट में गया, जब कोर्ट ने भी पूछा, तो पहले तो केंद्र सरकार ने कहा कि ये 2011 के जनगणना पे आधारित है। तब उनसे पूछा गया कि वर्तमान जनसंख्या का भी एक आकलन है, उसके अनुसार क्यों नहीं कर देते हैं? तो उनका कहना है कि ये तो जनगणना पे हो सकती है। जब पूछा गया कि जनगणना क्यों नहीं करते हैं, तो इस पे वो चुप हैं। अभी तक ये पहली बार आजाद देश में हुआ है कि समय पर जनगणना नहीं हुई है, जिसके कारण केंद्र सरकार के इस निर्णय के कारण अभी 11 करोड़ लोग पूरे देश में राशन से वंचित है, और झारखंड में लगभग 30 लाख लोग वंचित हैं। अब एक और नई चीज जो देखने को मिली है कि केंद्र सरकार अब जहां भी गैर भाजपा सरकार है वहां पर कई तरह से सरकारों को परेशान करने में लगी है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इसका उदाहरण ये है कि झारखंड में जो परिवार छूटे हुए थे जन वितरण प्रणाली से, यहाँ भी लंबा जनदबाव चला, जिसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने एक राज्य की योजना लागू की, जिसके अंतर्गत जो छूटे हुए परिवार है वैसे 15 लाख लोगों को उसी हिसाब से 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से 1 रुपए के दर से मिलना था, जिसे हरा कार्ड राशन कार्ड गांव में लोगों को मिला उस योजना अंतर्गत, जो कि राज्य सरकार की योजना है। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह बोल दिया कि हम जो FCI गोडाउन जहां से चावल आता है, उन्होंने कहा कि हम चावल नहीं दे पाएंगे, राशन नहीं दे पाएंगे। तो जिसके कारण पैसा तो हेमंत सोरेन सरकार लगा रहे हैं, लेकिन चावल चूंकि FCI देता है, उन्होंने कहा कि अब चावल नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ राज्य सरकार को खुले बाजार में टेंडर करना पड़ा, जिसके वजह से लेट हुआ। तो बिल्कुल समय पे राशन नहीं मिलना हरा राशन कार्ड में तो राज्य सरकार की गलती है, लेकिन इसका मूल कारण ये भी है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चावल ही नहीं दिया। तो अब ये भी दिख रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह से लोगों के अधिकारों को भी कमजोर कर रही है और लोगों को वंचित कर रही है अधिकारों से। अब पोषण की बात करते हैं। मोदी सरकार लगातार कुपोषण मुक्त भारत का नारा लगाते रही है, और मध्याह्न भोजन आंगनवाड़ी जैसी योजनाओं को उन्होंने एक जगह करके PM पोषण नाम का योजना भी कर दिया, जो कि इस सरकार में देखा गया है कि सिर्फ नाम को बदल दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें 9 साल में मोदी सरकार ने बच्चों के कुपोषण को खत्म करने के लिए वास्तविक रूप में न के बराबर कार्रवाई की है। इसका सीधा उदाहरण है
कि 2014 की तुलना में आज मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी का बजट अगर हम देखें तो 40% कम हो गया है। तो अगर बजट ही नहीं देंगे तो कैसे बच्चों को समय पे पर्याप्त पोषण और भोजन मिलेगा। तो आज अगर झारखंड में गांव-गांव में आंगनवाड़ी में सही से खाना नहीं मिल रहा है या सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तो बिल्कुल गलती स्थानीय कर्मी की भी है और राज्य सरकार की भी है कि ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसका प्रमुख कारण यह भी है कि मोदी सरकार ने इसके बजट को कम कर दिया है। हम लोग अगर ये देखें कि झारखंड में कुपोषण किसी से छूटा हुआ नहीं है। अभी भी राज्य के लगभग जो 5 साल उम्र के कम बच्चे, उनमें लगभग 40% बच्चे जो है कुपोषित हैं। और इसका अगर हम लोग सरकारी आंकड़ों में ही तुलना करें या अपने गांव के आसपास ही देखें पिछले 5 साल 10 साल में कितना सुधार हुआ है, तो ये शायद हम सबको दिखता है कि बहुत ही कम सुधार हुआ है। बच्चों के कुपोषण को कम करने के लिए बच्चों के पोषण के साथ साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं का पोषण भी उतना ही जरूरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का एक क्रांतिकारी हिस्सा था कि प्रत्येक गर्भवती और धात्री महिला को प्रत्येक बच्चे के लिए 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ का अधिकार वो बना था। लेकिन एक तरफ तो मोदी सरकार अपने को हमेशा महिलाओं के विकास के लिए काफी नारे देती है, लेकिन किस तरह महिलाओं के अधिकार को उन्होंने सीमित किया है। 2013 में बने कानून में जब ये कानून का हिस्सा बना कि महिलाओं को 6,000 रुपये प्रति बच्चे का अधिकार है, गर्भवती और धात्री महिलाओं को, इन्होंने इसे लागू नहीं किया और दबाव के बाद 2017 में इन्होंने इसके लिए योजना बनाई जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हम जानते हैं। और योजना बनाने के बाद इन्होंने कानून में दिए प्रावधान के विपरीत इन्होंने इसे सीमित करके केवल पहले जीवित बच्चा तक कर दिया। कानून में दिया है कि प्रत्येक बच्चे के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने योजना लागू कर दिया कि पहले जीवित बच्चे के लिए, एवं जो 6,000 रुपए का प्रावधान है कानून में उसको इन्होंने 5,000 कर दिया। इतना ही नहीं, इसके लिए भी इन्होंने बजट सही से नहीं दिया, पर्याप्त बजट नहीं दिया। अभी हाल में एक आंकड़ा आरटीआई से निकला है कि ये संख्या भी जितनी महिलाओं को मातृ वंदना योजना अंतर्गत मातृत्व लाभ मिल रहा है, ये लगातार कम होते जा रहे हैं। 2019-20 में लगभग 1 करोड़ महिलाओं को ये मिला था, वही घटते घटते 2021-22 में केवल 60 लाख हो गया है। तो ये समझना है कि बच्चों या महिलाओं के कुपोषण को कम करने के लिए और पोषण की स्थिति में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार न केवल कोई भी अपने तरफ से योजनाओं में बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि जो कि अधिकार पहले से था उसको उन्होंने और सीमित किया है। जब हम लोग बजट की बात करते हैं तो एक और क्रांतिकारी कानून जो इस देश में आया, नरेगा कानून, इसमें हम सब जानते हैं किस तरह इसे लगातार कमजोर किया गया है। और इस साल का बजट तो नरेगा के इतिहास में अगर हम लोग देश के जीडीपी के साथ तुलना करें, जो पूरे देश का आय माना जा सकता है, उसकी तुलना में इस साल इसका बजट सबसे कम था जब से नरेगा कानून बना है। और ये घटते गया है। कोविड के समय थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद बाकी हर साल इस सरकार में बजट जो है जरूरत से बहुत कम नरेगा को दिया गया। और यही नहीं, नरेगा की मजदूरी दर हम सब जानते हैं, हालांकि ये 2014 के पहले से ही कम था, लेकिन इस दौरान भी इससे सही तरीके से बढ़ाने में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर हम लोग मजदूरों की बात कर रहे हैं तो ये सोचने का विषय है कि एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था देश को विकास कर रहे हैं, इतना पैसा हो रहा है, इतना विकास हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर हम देखें सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार कि देश के मजदूरों, खासकर खेतीहर मजदूर और शहरी क्षेत्र के भवन निर्माण मजदूरों का कि मजदूरी दर में 2014 से आज तक में न के बराबर बढ़ोतरी हुई है। अगर हम लोग महंगाई को हटा दें, मतलब 2014 में एक मजदूर जितना कमा रहा था, आज के दिन भी महंगाई दर हटा के मोटा मोटी उतना ही कमा रहा है। आखिरी में इस बात को पे चर्चा करना चाहेंगे, जो आज के दिन में गांव-गांव जाके भाजपा के लोग और सरकार ये बोल रही है कि मोदी पेंशन भेज रहे हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन अगर हम लोग देखें तो जैसे झारखंड में आज के दिन में हम सब जानते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग को, एकल महिलाओं को, विकलांग व्यक्तियों को, आदिम जनजातियों को 1,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलता है। अब ये समझने की जरूरत है कि पैसा कहाँ से आता है। जैसे अगर बूढ़े बुजुर्ग का हम लोग उदाहरण ले
60 साल से ऊपर जो होते हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, तो इसमें मोदी सरकार केवल 200 रुपए देती है प्रति व्यक्ति, 800 रुपए राज्य सरकार दे रही है। और ये 200 रुपए लंबे समय से, लगभग 15 साल से 200 रुपए ही है। मोदी सरकार 2014 से बनी, उसके बाद भी ये 200 रुपए प्रतिमाही है। इसमें महंगाई दर के हिसाब से भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और ये केंद्र सरकार पेंशन आज के दिन भी केवल बीपीएल सूची में जिनका नाम है उनको देती है। जबकि अगर हम झारखंड में देखें, यहाँ राज्य सरकार ने भी अपनी पेंशन योजना लागू की है, जिसके कारण बीपीएल सूची के अलावा भी बहुत लोगों को पेंशन मिल रहा है। आंकड़ों में अगर देखते हैं तो केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत झारखंड में लगभग 12,30,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा है, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, एकल महिला हो, विकलांग व्यक्ति हो। वहीं और वो भी केवल 200 रुपए आ रहा है। कुछ योजनाओं में 300 रुपए दे रही है केंद्र सरकार, बाकी राज्य सरकार दे रही है, तब जाके 1000 होता है। वहीं राज्य सरकार अपने पैसे से लगभग 23,26,000 लोगों को पेंशन दे रही है। तो केंद्र सरकार जितना दे रही है उसका डबल राज्य सरकार दे रहा है। तो अगर जो हम लोग ये देखें कि इस देश में लंबे समय से लड़ते हुए जो अधिकार बने, चाहे राशन, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी, नरेगा कानून, पेंशन को भी सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी ढांचा दिया था, मातृत्व लाभ, ये सरकार किस तरह इन्हें लगातार सीमित कर रही है, ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। राशन में आज भी लगभग देश में 11 करोड़ लोग और झारखंड में 30 लाख लोग वंचित हैं, क्योंकि सरकार 2011 जनगणना के आधार पर ही चल रही है। वहीं लोगों को बेवकूफ़ बना के ये कहा जा रहा है कि मुफ्त राशन दे रहे हैं, जबकि ये योजना अधिकार शुरू से है। दूसरी बात, राज्य सरकार जो राशन की योजना लागू की है उसमें चावल नहीं दे रही है केंद्र सरकार। तीसरी बात, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन का बजट कम कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर मातृत्व लाभ देखें तो इसको तो बहुत कम बजट है, इसकी संख्या लगातार कम हो रही है इस पे, और कानून से अलग इसको एक बच्चा तक सीमित कर दिया गया है। नरेगा का बजट लगातार कम होते जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जैसा हम कह रहे थे कि केवल शुरू से अगर देखें, जब से ये सरकार आई है, जैसे केंद्र की योजना शुरू से चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए पेंशन की योजनाओं में केवल बीपीएल सूचीधारी तक सीमित है, और वो भी जैसे बूढ़े बुजुर्ग को केवल 200 रुपए प्रति माह दे रही है। बाकी सब राज्य सरकार, हम लोग जैसा बात किया कि लगभग डबल, 1000 में 800 रुपए राज्य सरकार देती है और 200 केंद्र सरकार, एवं संख्या जो है राज्य सरकार की योजनाओं की डबल है। और इसी दौरान अगर हम पोषण बढ़ाने की बात करें तो जैसे लंबे समय से मांग रहती है कि जन वितरण प्रणाली में मोटे अनाज हो या दाल हो उसको शुरू किया जाए। आंगनवाड़ी में पोषण बढ़ाने के लिए जो भी खाना मिल रहा है उसके गुणवत्ता और उसमें पोषण युक्त खाने को और बढ़ाया जाए, लेकिन इस ओर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बहुत साफ है कि हकीकत और आंकड़े सबके सामने है। मोदी सरकार ने किस तरह गरीबों को, महिलाओं को, बच्चों को बेवकूफ़ बनाया है और सबके सामाजिक आर्थिक अधिकारों को सीमित करते गई है पिछले 9 साल में सरकार। और ये हम सब जानते हैं कि भाषण और झूठे वादों से न पेट भरता है न ही कुपोषण कम होता है। अब सबके सामने सच्चाई है, हकीकत है। शुक्रिया।